पिछले कई महीनों से एक खास तरीके से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके छूट के ऊपर पूरी की पूरी इमारत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के यहां छापा मारा, कई और लोगों के ऊपर छापा मारा। पहले दिन खबर चलाते हैं, प्लांट करती है खबर ईडी कि जिन जगह छापा मारा उनमें से किसी एक के घर पे या 2-3 लोगों के घर पे जमा कर लें तो 3-3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी बताई। वो सत्येंद्र जैन के कौन थे ये नहीं बताया। वो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार थे या नहीं थे ये नहीं बताया। उनका सत्येंद्र जैन का क्या लेना देना है ये नहीं बताया। और कुछ दिनों बाद खबर इस तरह से चलवाने लगी कि सत्येंद्र जैन एंड एसोसिएट्स। एसोसिएट तो वो होता है जिससे कोई लेना देना होता है। मेरी कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहस हुई। एक में तो सिर्फ मैं और शहजाद पूनेवाला थे। मैं पौने घंटे तक उनसे पूछता रहा, तू मुझे ये बता, आप मुझे ये बता दो कि जिसके घर पैसा मिला वो सत्येंद्र जैन का कौन सा रिश्तेदार था। मामा का लड़का था, साधु था, चाचा का लड़का था, समधी था, कौन था? कोई रिश्ता तो होगा, या कोई बिजनेस पार्टनर था तो कौन से बिजनेस में पार्टनरशिप थी वो मुझे दिखा दो। कोई जवाब उनके पास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर पूरी की पूरी इमारत खड़ी करी गई। और अभी कोर्ट में भी यही हो रहा है। कोर्ट पूछती है व्हाट इज द क्रिमिनलिटी, ईडी के पास जवाब नहीं। कई बार ईडी के वकील समय मांग चुके हैं, ईडी से यह साबित नहीं हो रहा कि गैर कानूनी क्या काम किया सत्येंद्र जैन ने। कोर्ट बार बार पूछ रहा है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी के यहां छापा मारा, 30 जगह और छापा मारा, उनके गांव में छापा मारा, उनका लॉकर ढूंढा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 1 रुपया गैर कानूनी नहीं मिला, एक कोई संपत्ति का कागज नहीं मिला। और परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अभी नहीं मिला, मिलेगा मिलेगा। पिछले 2 हफ्तों में मुझे पता चला करीब 100 जगह छापे मारे जा चुके हैं ईडी द्वारा एक्साइज के सिलसिले में। अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला। कल का जो मामला है, हमारे विधायक अमानतुल्लाह का जो मामला है, उसके अंदर मैंने तफसील से सब कुछ पढ़ा। अमानतुल्लाह खान के 2 एड्रेसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं। A9 खजूरी रोड, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है उनका, जोगाबाई एक्सटेंशन के अंदर। जोगाबाई एक्सटेंशन, A9 खजूरी रोड, फर्स्ट फ्लोर। क्या मिला? वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई पैसा मिला, ना कोई कारतूस मिला, ना कोई बंदूक मिली, ना कोई नॉन लाइसेंस कोई और चीज मिली। दूसरा एड्रेस है उनका 792 गली नंबर 7, जाकिर नगर, मदीना अपार्टमेंट। वहां क्या मिला? वहां भी कुछ नहीं मिला। ना कोई पैसा मिला, ना कोई कारतूस मिला, ना कोई बंदूक मिली, ना कोई भी गैर कानूनी चीज मिली। और कल से शोर मचा रखा है केंद्र सरकार ने कि अमानत क्या ये मिल गया, अमानत क्या ये मिल गया। मैंने पूछा कि भाई एक बात बताइए, अगर अमानत के यहां बंदूक मिल गई, पैसा मिल गया, तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करी? मैंने एसीबी से बात की अभी। उन्होंने बोला 2 एफआईआर दर्ज की है, 2 अलग अलग लोगों के ऊपर। कोई आदमी है हामिद अली खान, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। एक आदमी है कौसर इमाम सिद्दीकी, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे यह बताइए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप किसी भी आदमी के घर में कुछ भी ढूंढ लो, आप उसको दूसरे आदमी के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो? जो आदमी बिजनेस कर ही नहीं रहा, आप उसका बिजनेस पार्टनर कैसे किसी को बना सकते हो? अमानतुल्लाह खान का कोई बिजनेस है ही नहीं। आप कह रहे हो उनके बिजनेस पार्टनर क्या मिल गया। और मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं, अगर कोई बिजनेस पार्टनर भी है
तो भी क्या आप किसी बिजनेस पार्टनर के कोई क्रिमिनल एक्ट को आप दूसरे से जोड़ सकते हो? आप पत्नी के और पति के बीच में भी अगर पति ने कोई क्रिमिनल काम किया है तो उसमें पत्नी तक को नहीं जोड़ सकते आप तो दूर की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हताशा है, डेस्परेशन है। और जिस एफआईआर का जिक्र किया है कि अमानतुल्लाह खान के यहां छापा मारा एसीबी ने, वो कोई नया मामला है? बिल्कुल नहीं। वो एक 2.5 साल पुरानी, 2 साल 9 महीने पुरानी एफआईआर है। जनवरी 2020 में दर्ज हुई थी। जनवरी 2020 की दर्ज हुई एफआईआर के अंदर आप किसी को बुलाते हो पूछताछ करने के लिए, पीछे से कई जगह छापे मार देते हो। अमानतुल्लाह के घर छापा मारा, उसके घर कुछ नहीं मिला, और आप खबर प्लांट करा देते हो एसीबी के माध्यम से कि अमानत के करीबियों के साथ मिला, अमानत एंड एसोसिएट्स के पास मिला, और 2-3 दिन बाद खबर हो जाएगी अमानत क्या मिला। एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रही हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल झूठ चला सके, पैसे की गड्डी और बंदूक के साथ आम आदमी पार्टी को बदनाम कर सके, इसकी तैयारी कर रही है एसीबी। यही काम ईडी करती है, यही काम सीबीआई करती है। अब जो हमें दिख रहा है वो ये है कि ईडी और सीबीआई अब इतनी डेस्परेट हो चुकी हैं, इतनी हताश हो चुकी हैं कि अब वो पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं। 100 जगह छापे मार चुके हैं। अब ये पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं। किसी के यहां तो कुछ मिलेगा, जिसके यहां कुछ मिलेगा वो कह देंगे मनीष सिसोदिया का है। किसी के यहां भी कोई मिल जाए, कैश मिल जाए, पैसा मिल जाए, बंदूक मिल जाए, कोच भी मिल जाएगा, वो मनीष सिसोदिया जी का हो जाएगा। क्योंकि ये अब नया ट्रेंड शुरू किया है इन्होंने। आम आदमी पार्टी से घबराकर, आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर इस तरीके के डेस्परेट काम जो है अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जो पूछा, आप ये पुलिस से, एसीबी से पता कीजिएगा। और वो तो बड़ी समझदारी है। अमानतुल्लाह खान घर में नहीं थे, मगर उनकी पत्नी ने एक वीडियो भेजा है कि जब एसीबी के लोग उनके घर छापा मारने के बाद बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया। एक बार लाइट बंद कर दीजिए और प्रोजेक्टर पे आप चलाइएगा और आप उस वीडियो को सुनिएगा। उसमें खास बात क्या है, उसमें वो पूछते हैं, भैया ये अमानत का घर है, आपकी तसल्ली हो गई? एसीबी वाले कह रहे हैं हाँ जी हो गई। यही है, यही फ्लैट है। बना रही है, रिपोर्ट तो होने देती है। हमें इतना तो नहीं बना रहे हैं, हमारे घर पर कुछ नहीं मिला। आप खुद ही कह रहे हैं ना, हम जिला दिए जा रहे हैं। अच्छा, सर आपको तसल्ली हो गई ना? ठीक कहते ना सब कुछ तसल्ली करके अपना जा रहे हैं।
कि अब आप ये भी देखिए कि एक तो इस ऑडियो के अंदर ये साफ है कि एसीबी को कुछ नहीं मिला अमानतुल्लाह खान के घर पे, और ये वीडियो ना होती तो हमें भी ऐसा यकीन करना पड़ता कि पता नहीं अमानतुल्लाह खान के घर क्या मिला है। तीसरी बात, कल पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज करी हैं। एक किसी हामिद अली खान के ऊपर, जिनका अमानतुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, कोई वो बिजनेस पार्टनर नहीं है किसी के। दूसरा कौसर इमाम सिद्दीकी। तीसरी एक एफआईआर दर्ज की है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एसीबी स्टाफ। आप इसमें देख सकते हैं एसीबी के लोग जब अमानतुल्लाह खान के घर से निकल रहे हैं तो वो कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे कॉर्पोरेशन के साथ पुलिस ने सर्च की है। सर्च के बाद बाकायदा तमीज से उनसे पूछा जा रहा है कि भाई कुछ मिला तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो है ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं।